गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं मुकेश पूनिया ज्ञान का अड्डा चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने पीछे दो वीडियो के अंदर अवकलन का बेसिक, अवकलन का योग व अंतर से संबंधित बीजगणितीय प्रमेय पर आधारित सवाल हमने कर लिए थे। आज हम लोग भाग विधि के ऊपर U अपॉन V मेथड के ऊपर काम करेंगे। शुरुआत करते हैं हम आज। पहला सवाल, आप लोग फॉर्मूले याद रख रहे होंगे अच्छी तरह से। शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहला सवाल देखिए, tan x का अवकलन। तो आप लोग कह रहे हैं कि सर tan x का तो डायरेक्ट होता है। नहीं, अपन चेंज करके देखते हैं, भाग विधि से करके देखते हैं। sin x अपॉन cos x आप जानते हैं, तो x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। तो देखिए dy अपॉन dx, d अपॉन dx sin x अपॉन cos x। यहां कौन सा मेथड लगेगा? u अपॉन v। आप सूत्र जानते हैं, d अपॉन dx, u अपॉन v इज इक्वल टू v स्क्वायर, v कांस्टेंट और u का क्या डिफरेंशिएशन, माइनस u कांस्टेंट और v का क्या डिफरेंशिएशन, अवकलन। ये हमारा फॉर्मूला है। हम इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे यहां पे। तो देखिए cos x का होल स्क्वायर, cos x कांस्टेंट, d अपॉन dx किसका? sin x, माइनस sin x कांस्टेंट, d अपॉन dx किसका अवकलन? cos x का। बेटा अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, cos x का अवकलन आप जानते हैं, cos x कांस्टेंट है, सॉरी, sin x का अवकलन cos x और माइनस sin x, और cos x का अवकलन बेटा माइनस sin x, और x का अवकलन आपको मालूम है 1 होता है। ये cos का स्क्वायर क्या हो गया? x। ये देखिए cos x गुणा cos x, cos का होल स्क्वायर, और sin x गुणा sin x, sin x का होल स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो आप लोग इसको कैसे करेंगे? आगे सरल कर लेते हैं। cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। त्रिकोणमिति की महत्वपूर्ण 3 सर्व समीकरणों का उपयोग करते हैं हम, आइडेंटिटीज का उपयोग करते हैं। 1 अपॉन cos स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। ये आप लोग फॉर्मूला अच्छी तरह से जानते हैं। 1 बाई cos x इज इक्वल टू sec x dy अपॉन dx। ये आपका प्राप्त हुआ है u अपॉन v मेथड से। इस सूत्र का उपयोग करते हुए हमने ये सवाल किया है। अब हम इसी प्रकार से आप स्थापित कर सकते हैं फॉर्मूले 3। कौन से? cot x के बाद में अगले नेक्स्ट 3 cot x, tan x के बाद में अगले नेक्स्ट 3 cot x, sec x और cosec x। आप cot x को क्या लिखेंगे? cot x को cos x अपॉन sin x का उपयोग करके, sec x को आप क्या लिखेंगे? 1 अपॉन cos x का उपयोग करके, और cosec x को आप क्या लिखेंगे? 1 अपॉन sin x लिखकर। आप इस फॉर्मूले का उपयोग कर अच्छी तरह से sin x अपॉन cos x और 1 अपॉन cos x, 1 अपॉन sin x, u अपॉन v सूत्र का उपयोग करके सभी का अवकलन ज्ञात कर सकते हैं। ये तीनों सवाल आप खुद करके देखेंगे, तभी u अपॉन v मेथड का प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ साथ में पता भी चलेगा कि कैसे उपयोग हो रहा है। चलिए हम और सवालों के ऊपर भी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, जो हमारे काम के भी सवाल हैं। और ये अवकलन सिर्फ अवकलन में नहीं, समाकलन में भी काम आता है भाई। वहां हमें किसी को प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करना होता है, तो वहां पर भी इसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए नेक्स्ट सवाल अपना क्या है। हमारा नेक्स्ट सवाल ये है, y इज इक्वल टू tan x बाय e की पावर x। हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। कईयों का दिमाग ये लग रहा है, सर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो tan x e की पावर माइनस x, राइट। आप ऐसा कर सकते हैं। आप इसको u अपॉन v से भी कर सकते हैं, तो वो आपकी मर्जी है, आप u अपॉन v से करते हैं या रूट v से, लेकिन मैं आपको उपयोग बता रहा हूं u अपॉन v का। तो देखिए बेटा, dy अपॉन dx, ex का होल स्क्वायर। भाई मैंने एक स्टेप कम कर दी इसके अंदर, आप उसको अच्छी तरह से लिख लें होमवर्क करते समय कॉपी में या फिर निकालते समय कॉपी में, क्योंकि बेटा आरबीसी के अंदर सारे के सारे स्टेप्स का ही उपयोग किया जाता है, उसी के मार्क्स मिलते हैं। ये बात भी आप ध्यान रखें अच्छी तरह से। e की पावर x का होल स्क्वायर, ये देखिए, ये e की पावर x को अपने कांस्टेंट छोड़ दिया, dy बाई अपॉन dx tan x, और माइनस इस बार बेटा tan x कांस्टेंट छोड़ देते हैं, किसका डिफरेंशिएशन? d बाई अपॉन dx e की पावर x।
मैंने यहाँ फॉर्मूला उपयोग में लिया है बेटा dy अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी। आप इसको राइट करें v स्क्वायर, और ये v है, ये du बाय डी एक्स है, माइनस ये u है और dv बाय डी एक्स है। ये आपका फॉर्मूला है, आप इसका उपयोग करें। देखते हैं आगे, ये देखिए ई एक्स का होल स्क्वायर, ये बेटा e की पावर x डॉट सेक स्क्वायर x माइनस 10x डॉट e की पावर x। यहां हमें देख लीजिए सर e की पावर x का अवकलन e की पावर x फॉर्मूला 25 फॉर्मूला हमेशा आप तैयार रखिए, याद रखिए बेटा, उन्हीं का उपयोग होता है यहाँ पे। तो e की पावर x कांस्टेंट ले लेते हैं, ये आ गया बेटा सेक स्क्वायर x माइनस 10x और अपॉन e की पावर x का होल स्क्वायर। एक पावर कम हो रही है तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं, सेक स्क्वायर x माइनस 10x अपॉन e की पावर x। ये लीजिए आपका dy अपॉन dx। ये आपका आंसर आया है u अपॉन v मेथड से। आगे देखिए बेटा, इसके और भी एग्जाम्पल हैं बहुत सारे। अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल की यदि मैं बात करता हूं तो आपके किताब के अंदर भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप उनका उपयोग कीजिए। मैं भी बता देता हूं आपको, कोट इनवर्स एक्स बटे रूट एक्स, ये आपकी किताब का क्वेश्चन है, सीबीएसई और आरबीएसई दोनों बुकों के अंदर है, तो आप इसका उपयोग कीजिए। देखिए मैंने यहाँ u अपॉन वी का उपयोग करना है बेटा, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लगा देता हूँ रूट एक्स का होल स्क्वायर। सर यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अर्थात डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, रूट एक्स का होल स्क्वायर। ये देखिए रूट एक्स कांस्टेंट बेटा, डी बाई अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, और फिर आगे नेक्स्ट माइनस कॉट इनवर्स एक्स इज कांस्टेंट डी बाई अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स। ये आपका फॉर्मूला वही है, मैंने आगे लिख रखा है, हम इसी का उपयोग कर लेते हैं, तो ये भी ध्यान रखें। आगे देखिए नेक्स्ट, ये आपने यहां पर क्या किया, रूट एक्स का होल स्क्वायर, रूट एक्स का होल स्क्वायर बेटा एक्स, या रूट एक्स कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स की स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स की स्क्वायर, एक ही बात है बेटा, माइनस भी आता है भैया, कॉट इनवर्स एक्स और इनटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। फॉर्मूले मैंने 25 लिखाए थे, तो रूट एक्स का तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं 1 बाय 2 रूट एक्स। नहीं सर हम आराम से करेंगे, तो पहले बेटा रूट का करेंगे, यानी ये 1/2 का करेंगे, 1/2 का करेंगे तो 1/2 रूट, फिर एक्स का करेंगे, कितना डिफरेंशिएशन बेटा 1। आगे चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ रूट एक्स एलसीएम ले लेते हैं, ये लीजिए एक्स और रूट एक्स एलसीएम ले लेते हैं बेटा रूट एक्स। यस, बटे में भी आप ध्यान रखना बेटा, ये लाइन हमेशा बड़ी होनी चाहिए, ये लाइन हमेशा छोटी होनी चाहिए, क्योंकि यही मेन लाइन है जो हमारे सवाल के अंदर है, तो आप इसी का उपयोग ज़्यादा बेहतरीन करें। ये कई बच्चे ऐसे लगा देते हैं सर यहाँ प्लस चल रहा है, यहाँ ना इक्वल चल रहा है और काम कहीं हो रहा है, तो मेन इक्वल इसके सामने होना चाहिए। ये रूट एक्स है, हमने एलसीएम ले लिया, 2 रूट एक्स एलसीएम ले लेते हैं बेटा, तो यहाँ हो गया 2 रूट एक्स गुणा रूट एक्स 2x और माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। यदि ये भी कॉमन ले लेते हैं साथ साथ में, यदि और सरल करना चाहते हैं तो ये लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा माइनस का, और माइनस कोट इनवर्स एक्स इंटू एक्स की स्क्वायर प्लस 1, ये नीचे आ जाता है बेटा 2x की स्क्वायर। ये लेते हैं माइनस 2x माइनस 1 प्लस एक्स की स्क्वायर कोट इनवर्स एक्स बाय, ये गुणा मल्टीप्लाई हो जाता है इसका x रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये बेटा आपका आंसर है dy बाय डी एक्स यू अपॉन वी मेथड से। कौन से मेथड से? u अपॉन वी से। देखिए बेटा नेक्स्ट सवाल आपका, आप इन सवालों को आराम से करके देखिए स्टेप टू स्टेप, आपको तभी फायदा होगा, क्योंकि u अपॉन वी अवकलन आ जाता है। आपको u प्लस वी मैंने सिखा दिया था पहले, फिर u माइनस वी, अब u डॉट वी भी सिखाया था उस दिन मैंने आपको, और अब u अपॉन वी। यदि ये चारों गुणधर्म हमें बीजीय गुणधर्म प्रमेय के लागू करने आ जाते हैं तो हमें अवकलन अच्छी तरह से स्टेप टू स्टेप आना स्टार्ट हो जाता है। तो आप इन चारों गुणधर्मों के ऊपर सवाल करेंगे तो अभी काम चलेगा। ये आपकी आरबीएसई के अंदर एक्सरसाइज 7 है बेटा, और सीबीएसई के अंदर एक्सरसाइज बेटा ये 5th एक्सरसाइज है अवकलन की, तो आप उसका उपयोग करें, उन वहां से क्वेश्चन उठाएं और उनको करें। जितने आप क्वेश्चन करेंगे तभी आपको फायदा होगा। अगला सवाल एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है बेटा, देखिए सवाल दे रखा है
रूट एक्स की स्क्वायर प्लस 1 बटे रूट एक्स की स्क्वायर माइनस 1। अपने इसके अंदर u अपॉन क्या लगाना है, v लगाना है। तो बेटा x के सापेक्ष वापिस x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx, dy बाय dx और वापिस रूट एक्स की स्क्वायर प्लस 1 और रूट एक्स की स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, ये डिवाइड का साइन, दोबारा रूट एक्स की स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका u अपॉन v मेथड से v स्क्वायर फॉर्मूला वो आपका लिखा हुआ है बेटा, आप इसका उपयोग करें। अब हमें जरूरत पड़ेगी इसका, यहां रूट एक्स की स्क्वायर माइनस 1 बेटा कांस्टेंट, dy बाई dx और रूट एक्स की स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट एक्स की स्क्वायर प्लस 1 कांस्टेंट, dy बाई dx रूट एक्स की स्क्वायर माइनस 1। अब हम इसका इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। यस, अब मैं एक चीज का उपयोग आपको बताता हूं बेटा। अब मुझे देखिए दोबारा ये लाइन इतनी लॉन्ग खींचनी पड़ेगी और फिर इसका होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। आप इस लाइन को इतना नहीं लिखें, बेहतरीन है इस लाइन को छोटा कर देते हैं। ये लीजिए सर, साफ कंप्लीट ही कर देते हैं, खत्म ही। इसको मैं सबसे पहले लिख लेता हूं एक्स की स्क्वायर प्लस 1, इसको मैं सबसे पहले लिख लेता हूं एक्स की स्क्वायर प्लस 1, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि भाई होल रूट का होल स्क्वायर हट गया है। अब मैं यहां से बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट करता हूं। भाई ये एक ही बात है, इसके साथ गुणा में लिखें या एक साथ लिखें, यो भाग में लिखें, बात तो एक ही है। तो मैंने इसको पहले गुणा में लिख दिया है। अब आप इसका आराम से उपयोग करें, इस बात को अच्छी तरह से ध्यान रखें, वरना कॉपी में तो ये बहुत बड़ा लेंथ हो जाएगा। एक्स की स्क्वायर माइनस 1 1 बाय 2 रूट एक्स की स्क्वायर प्लस 1, ये आपका डिफरेंशिएशन। अब आगे चलते हैं सर, ये तो आपने रूट का किया है सर अभी, अब हमें किसका करना है, एक्स की स्क्वायर प्लस 1 का। तो बेटा डी बाय डी एक्स की स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट एक्स की स्क्वायर प्लस 1 कांस्टेंट इंटू 1 बाय 2 रूट। यस, फॉर्मूला 25 नंबर, रूट का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट उसके अंदर ही आता है। अब हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डी बाय डी एक्स की स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन और क्लोज ब्रैकेट। आप इस तरीके से इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर ये 2 है, यहां पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अवकलन क्या होगा, 2x प्लस 1 होगा। तो देखिए मैं अगले स्टेप चलता हूं, नेक्स्ट स्टेप ये है हमारा, आगे देखिए बेटा 1 बाय एक्स की स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट स्टार्ट रूट एक्स की स्क्वायर माइनस 1 कॉन्स्टेंट बेटा और रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी, ये वाला मैंने इसके नीचे लिख दिया है, 2 को रख दिया है 1 बाय 2 इंटू एक्स की स्क्वायर प्लस 1 का अवकलन 2x माइनस, अब बेटा यहां पर वापिस आते हैं, रूट एक्स की स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट एक्स की स्क्वायर माइनस 1। देखो भाई ये वाला मैंने इसके नीचे लिख दिया है क्योंकि इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी क्या है 1 है, 2 इंटू 1 बाई 2 और बेटा 2x माइनस 0, ये आपका ब्रैकेट कंप्लीट। यहाँ मैंने 2x माइनस 0 लिखा, यहाँ पर भी मैं 2x प्लस 1 0 लिख सकता था, 2 बाई से 2 से 2 कैंसिल, आपका आंसर ये कंप्लीट हुआ है। आप यदि इसका एलसीएम लेते हैं तो भी चलेगा, नहीं लेते हैं तो भी चलेगा। 1 बाई एक्स की स्क्वायर माइनस 1, यदि हम एलसीएम लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, एलसीएम आ जाएगा। पहले इसको शॉर्टकट लिख लेते हैं, बेहतरीन रहेगा। एक्स रूट एक्स की स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट एक्स की स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स रूट एक्स की स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट एक्स की स्क्वायर माइनस 1, ये आपका आंसर है। फिर भी आप इसको सरल करें भाई, क्योंकि जब तक सवाल सोल्व होता है आप उसको सोल्व कंपलसरी करें। ये आपका आ गया, मैंने एलसीएम ले लिया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया बेटा, रूट एक्स की स्क्वायर प्लस 1 और रूट एक्स की स्क्वायर माइनस 1, या भाई घातांक नियम का उपयोग होगा। वैसे मैं कक्षा 11 में जब पढ़ाता हूँ तो आपको सबसे पहले बेसिक घातांक नियम भी करवाता हूँ, तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ मैंने इसका भाग दिया तो ये बच गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो बेटा एक्स की स्क्वायर माइनस 1 और माइनस एक्स, इसको बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखते हैं यहाँ घातांक नियम का उपयोग होगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 1। यस, आधार दोनों का अलग अलग है, घात समान है तो दोनों के रूट लग जाएगा। एक्स की स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट एक्स की स्क्वायर माइनस 1
और अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स की क्यूब माइनस एक्स की क्यूब माइनस एक्स की क्यूब से एक्स की क्यूब कैंसिल, माइनस एक्स माइनस का 2x, आंसर आया बेटा माइनस का 2x डिवाइडेड बाई एक्स की स्क्वायर माइनस 1 इंटू रूट एक्स की पावर 4 माइनस 1। ये आपका डिफरेंशिएशन आया बेटा dy बाई dx दिए गए सवाल का। ये आपका कंप्लीट हुआ है। ये बात आप ध्यान रखें, हो सकता है आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं आपको दोबारा फिर लिख देता हूँ बेटा इसका आंसर। ये आया बेटा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x बाई एक्स की स्क्वायर माइनस 1 इंटू रूट एक्स की पावर 4 माइनस 1। ये बताइए आपको कैसे पता चला कि ये आंसर आया है। ये आपका एक्स की पावर माइनस 1 आया क्योंकि यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका आंसर आया है। इस प्रकार से आपको ये करना था बेटा u अपॉन v मेथड। आप एक्सरसाइज 7.1 करना स्टार्ट करें, उसके अंदर आपके ये सवाल मिलेंगे जिसके अंदर मैं आपको कुछ सवाल आज करवा देता हूं। देखिए 7.1 एक्सरसाइज और 5.2 एक्सरसाइज क्लास सीबीएसई में और आरबीएसई में 7.1 एक्सरसाइज है, तो उसके कुछ सवालों के ऊपर यदि मैं डिस्कस करता हूं तो देखिए बेटा पहला सवाल है शायद y बार साइन इनवर्स x 2x प्लस 1। तो हम dy बाई डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू आप लिखेंगे अच्छी तरह से। हिंदी मीडियम वाले x के सापेक्ष अवकलन लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले dy बाई डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे। dy बाई dx आप स्टेप टू स्टेप होमवर्क करेंगे। साइन इनवर्स x 2x प्लस 1 ये आपका ब्रैकेट है। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन बताइए 1 बाई साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये है और रूट। पहले मैंने किसका डिफरेंशिएशन किया है, पहले बेटा पावर 1 का हो चुका है, मैं किसका साइन इनवर्स का कर चुका हूं। अब मुझे किसका डिफरेंशिएशन करना है 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करना है। 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन बेटा 2 डिवाइडेड बाई रूट 1 माइनस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका डिफरेंशिएशन आया बेटा dy बाई dx। ये लीजिए कंप्लीट आपका आंसर। ये था आपका एक सवाल। नेक्स्ट सवाल देखिए बेटा y इज इक्वल टू हो सकता है वहां sec x डिग्री दे रखा हो। sec x डिग्री का डिफरेंशिएशन बेटा आप पहले इसको चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं। y इज इक्वल टू sec पाई x बाई 180 डिग्री, क्योंकि डिग्री को हम रेडियन में चेंज करते हैं तो 100 पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप इस फॉर्मूले का उपयोग करके कर सकते हैं। dy बाई dx अगला स्टेप x के सापेक्ष अवकलन dy बाई dx sec पाई x पाई 180 ये ब्रैकेट आपका। sec का अवकलन क्या होता है, sec एंगल वही नो चेंज, कभी भी चेंज नहीं हो सकता, tan पाई x बाई 180 और पाई x बाई 180 का बेटा पाई बाई 180। ये लीजिए आपका अवकलन डायरेक्ट हुआ है। आप इसको दोबारा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू sec x डिग्री tan x डिग्री और बेटा पाई बाई 180। ये कहां से आया पाई बाई 180 मालूम है बेटा, मैंने sec का अवकलन किया है। अगले स्टेप में मुझे किसका अवकलन करना था, यहाँ पे dy बाई डी एक्स किसका अवकलन करना था, पाई x बाई 180 का अवकलन करना था। उससे ये आंसर आया है पाई बाई 180। आप इस प्रकार से करें। नेक्स्ट सवाल देखिए बेटा, उसके अंदर एक सवाल u डॉट v का भी दे रखा है। अच्छा सवाल है शायद। y इज इक्वल टू दे रखा है साइन क्यूब x डॉट साइन 3x। तो आप इसका अवकलन देखिए कैसे करेंगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। तो बेटा देखिए साइन क्यूब x डॉट साइन 3x आपका सवाल ये है। तो आप पहले कौन सा मेथड लगाएंगे इसके अंदर बताइए, अवकलन बीजीय गुणधर्म वाला। सर u डॉट v सूत्र, ये सर ये साइन क्यूब x, सर ये साइन 3x है, ये u है, ये क्या है v। तो पहले साइन क्यूब x कांस्टेंट रख लेते हैं बेटा। अवकलन किसका होगा dy बाई डी एक्स साइन 3x का प्लस, अब मुझे किसका अवकलन करना है साइन क्यूब x का, और कांस्टेंट क्या रखना है साइन 3x। तो अपन करते हैं डॉट प्लस साइन 3x कांस्टेंट सर और डी बाई डी एक्स किसका
साइन क्यूब एक्स का, किसका? साइन क्यूब एक्स का। अब देखते हैं बेटा, ये लीजिए साइन क्यूब एक्स डॉट, देखिए भाई साइन 3x का cos 3x और डॉट 3x का इंटू 3। भाई आपको अवकलन तो करना ही पड़ेगा dy/dx। ये बात मेरी समझ में आई अच्छी तरह से? दोबारा अच्छी तरह से। सर साइन क्यूब एक्स का, साइन क्यूब एक्स कॉन्स्टेंट, साइन की पावर 1 है सर, इसका अवकलन 1 ही होगा सर। फिर साइन का अवकलन किया सर, कोस एंगल वहीं रहेगा 3x, नो चेंज सर। फिर आप किसका अवकलन करेंगे सर? 3x का। अब आप 3x का अवकलन करेंगे प्लस, अब आप किसका अवकलन करेंगे सर? साइन 3x कांस्टेंट। पहले पावर का करेंगे सर, ये पावर देखिए कहां पे है, यहां पे है, पावर का करेंगे सर 3। अब किसका करेंगे बेटा? साइन x की पावर 2, यस या नो? ये बात याद आई? x की पावर n x की पावर n-1। अब बेटा हम किसका करेंगे? dy/dx से साइन x का अवकलन। शुरुआत करते हैं इसको सरल देखिए, यहां मैं लिख रहा हूं, इसका आंसर यहीं लिख देता हूं बेटा, साइन क्यूब एक्स। भाई मैं यहां इक्वलिटी के बजाय थोड़ा सा इधर जा रहा हूं क्योंकि वहां साइड आपको दिखाई कम दे रहा होगा शायद। साइन क्यूब एक्स कोस 3x डॉट 3 और प्लस साइन 3x डॉट 3 साइन x डॉट कोस साइन स्क्वायर एक्स, भाई डॉट कोस x। बेटा 3x का अवकलन 3 प्लस साइन 3x डॉट 3 साइन स्क्वायर x डॉट साइन x का अवकलन कोस x, और बेटा x का अवकलन 1। तो आप ये बात ध्यान रखें अच्छी तरह से। अब अपन आगे चलते हैं सर, यहां कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, देखिए 3 कॉमन आ रहा है सर, यस सर आ रहा है। और क्या कॉमन आ रहा है भाई? एक साइन एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो बेटा अपन कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेते हैं। ये लीजिए साइन क्यूब एक्स में से क्या बच जाएगा सर? साइन एक्स, सॉरी भाई साइन एक्स, और यहां क्या बच जाएगा? cos 3x प्लस, अब बेटा आगे चलते हैं, साइन 3x ये से कैसा छोड़ देते हैं, और यहां से बेटा ये कॉमन ले चुके, तो ये क्या बच गया? cos x। त्रिकोणमितीय सूत्र कक्षा 11 में हमें आप लोगों को बेटा 171 फॉर्मूले लिखाता हूं त्रिकोणमिति के, आप उसका उपयोग कीजिए यहां पे सबसे पहले। तो बेटा 3 साइन स्क्वायर एक्स, यहां साइन एक्स कोस 3x, साइन एक्स कोस y प्लस कोस एक्स साइन y का फॉर्मूला बेटा साइन x प्लस y। इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा बेटा? यहां मैं लिख रहा हूं 3 साइन स्क्वायर एक्स साइन 3x प्लस x। ये लीजिए सर 3 साइन स्क्वायर एक्स साइन 4x आपका आंसर आया है। ये बेटा आपका है dy/dx। एक्सरसाइज 7.1 का सवाल है ये बेटा, आपका एक सवाल है 9वां 10वां में भी मेरे हिसाब से, तो आप इसको चेक करें और इसको सवाल को कंप्लीट करें। आपके और भी बहुत सारे सवाल हैं, आप उनका उपयोग करें, उनको सूत्रों का उपयोग करें और सरल करें। यस, कुछ सवाल फिर भी मैं आपको एक सवाल और बता देता हूं, देखिए y इज इक्वल टू sec x माइनस 1 sec x प्लस 1। भाई आप लोगों ने त्रिकोणमिति के अंदर cos 2x के कितने फॉर्मूले पढ़े थे सर? 4। कौन कौन से आप जानते हैं? सबसे पहला फॉर्मूला आपका, सबसे पहला फॉर्मूला क्या था बेटा? cos 3x के 3 फॉर्मूले। नंबर 1 cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। नंबर 2 2 cos की स्क्वायर एक्स माइनस 1। सर पहला फॉर्मूला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हाफ एंगल cos 2x के 4 फॉर्मूले, शुद्ध पेवर शुद्ध cos की टर्म्स में, एकदम शुद्ध साइन की टर्म में, और बेटा एकदम शुद्ध tan स्क्वायर एक्स बटे 1 tan की टर्म्स में। आप लोगों ने ये 4 फॉर्मूले पढ़े थे। इससे मैंने एक बात बताता था मैं बार बार फॉर्मूलों में कि बेटा जब तक cos के साथ एक आ जाए तो उसको उड़ा दो। उड़ाने का मतलब आप एंगल फॉर्मूला लगा दो। cos का साथी कौन होता है बेटा? sec x। कौन होता है? sec x। तो आप sec x भी तो sec x को cos x में चेंज कर सकते हैं, तो आप cos x को चेंज करके एक को बेटा उड़ा दो। उड़ाने का मतलब बेटा हाफ एंगल फॉर्मूला। ये मैं दावा करता हूं, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, एनडीए, आईआईटी, एनआईटी, किसी भी एग्जाम का आप एग्जाम दे लो बेटा, कोई भी कंपटीशन का, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जब
कोस एक्स या सेक एक्स के साथ एक होता है, चाहे प्रतिलोम त्रिकोणमिति हो चाहे त्रिकोणमिति हो बेटा, आप उसके अंदर हमेशा क्या करेंगे, कोस एक्स के साथ एक आ जाए तो कोस एक्स का हाफ एंगल टर्म्स वाला फॉर्मूला जिसके अंदर एक विद्यमान होता है सर 1-2 कोस की स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 1-2 साइन स्क्वायर एक्स वाले दोनों फॉर्मूलों में से आप एक फॉर्मूला लगा दो, आपका आंसर एकदम सही आएगा। तो देखिए पहले मैं इसको चेंज करता हूं, 1/cos x माइनस 1 और 1/cos x प्लस 1। वैसे मेरे को नहीं बताना चाहिए था बेटा, ये लघुत्तम लेने के बाद बोलिए क्या होगा, 1 - cos x 1 + cos x। बोलिए कौन आया, cos x के साथ कौन आया बेटा बताइए, एक आया। अरे सर एक आ गया, बन गई बात सर, 1 - cos x का हाफ एंगल बोलिए सर 2 cos की स्क्वायर x माइनस 1/2। नहीं सर ये तो माइनस का है, तो हमें किसका लगाना है, प्लस वाला, ताकि ये कट जाए। तो देखिए हमें लगाना है 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2 हाफ एंगल, याद आया, या x है तो x/2, या 2x होता तो x, या 4x होता तो यहां बेटा 2x माइनस ब्रैकेट में, और बेटा नीचे 1 + 2 कोस की स्क्वायर x/2 माइनस 1। ये बेटा एक से एक कैंसिल, यहां पर भी अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये प्लस का हो जाता है बेटा आपका कैंसिल। बताइए क्या बच गया भाई, ये 2 से 2 कैंसिल, बताइए बेटा क्या बच गया, साइन स्क्वायर x/2 बटे कोस की स्क्वायर x/2। ये क्या हो गया बेटा, y = क्या हो गया, tan स्क्वायर x/2। बोलिए अवकलन बेटा dy/dx, dy/dx, बोलिए भाई tan x/2 का होल स्क्वायर। क्यों, देखिए बेटा आगे tan x/2 का होल स्क्वायर, 2 का करेंगे पहले सर 2, ये लीजिए सर tan x/2 की पावर 2 - 1। अब बताइए बेटा आगे किसका अवकलन, tan का, ये लीजिए सर dy/dx tan का अवकलन tan x/2, ये आपका इसका डिफरेंशिएशन। और तो बेटा ये 2 - 1 आप जानते हैं भाई 1 ही होता है। आगे चलते हैं 2 tan x/2, और tan x/2 का बेटा sec स्क्वायर x/2 डॉट, अब एक का और अवकलन बच गया किसका, x/2 का, तो सर dy/dx, ये लीजिए सर x/2 का बेटा 1/2, तो 2 tan x/2 डॉट sec स्क्वायर x/2 डॉट 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आपका आंसर आ गया बेटा tan x/2 डॉट sec स्क्वायर x/2। यस, मैं इसको और भी चेंज कर सकता हूं यदि आप चाहते हो तो। बोलिए क्या करना है मालूम है, इसको बेटा tan को किस में चेंज कर दो, sin/cos, और इसको 1/cos करके भी आप सरल करें तो कर सकते हैं, बाकी कोई जरूरी नहीं है। ये आपका आंसर आया है बेटा। tan पहले पावर का किया मैंने 2 tan x/2 माइनस 1, फिर क्या किया tan का किया sec स्क्वायर x/2, फिर x/2 का किया 1/2। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये आपका इस प्रकार से कंप्लीट है बेटा। ये इस प्रकार से आपके 2-3 सवाल मैंने करवा दिए हैं, 2-3 एग्जाम्पल करवा दिए, बाकी शेष आप एग्जाम्पल खुद करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी आप लोग कंटिन्यू एक्सरसाइज 7.1 के सवाल होमवर्क में करते रहें। जैसे आपकी ऑफलाइन क्लासें लगेंगी उसके अंदर हम आपका होमवर्क भी चेक करेंगे, प्लस आपका फायदा भी होगा सब बच्चों को। कोई और भी बच्चा है जो CBSE बोर्ड का है वो भी देख रहा है तो उसको भी बहुत फायदा होगा, ये बात ध्यान रखें। तो आज के लिए इतना ही बेटा, धन्यवाद।